मैं योगेंद्र कुमार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से प्रश्न वाली 1.1 बताने जा रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे कि मैथ है जो दो तरीके से बनते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए मैथ है जो दो तरीकों से बनते हैं। एक फॉर्मूला से बनते हैं, फॉर्मूला, एक बनते हैं लॉजिक। ठीक है, तो फॉर्मूला मीन्स क्या होता है? फॉर्मूला मीन्स इसमें फॉर्मूला होता है और लॉजिक मीन्स होता है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, उसे हम लॉजिक कहते हैं। जैसे कि बचपन में हम लोग को सिखाया गया है, इसे 1 कहते हैं। ठीक है, इसे 2 कहते हैं, इसे 3 कहते हैं। तो एक टाइप से क्या हो गया? लॉजिक हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, जैसे कि हमें बचपन में सिखाया गया है कि अगर गुना करेंगे तो बायां साइड से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो ये सब लॉजिक हो गया। तो अभी हम ये मैथ को 1.1 जो मैथ है इसे हम आप लोग लॉजिक से बताएंगे और फार्मूला से भी बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग को जिसमें अच्छा लगे आप उसमें बनाइएगा, पर इसमें आप लोग को पहला जो क्वेश्चन बोला है एचसीएफ ज्ञात करना है लॉगरिथम नियम से। इसमें एचसीएफ ज्ञात करना है लॉगरिथम नियम से। ठीक है मेरे दोस्त, तो समय की बर्बादी ना करते हुए इस सेशन को मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहता हूं। आप लोगों को तो लॉजिक और फार्मूला में अंतर समझ में आ चुके होंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस सेशन देखिए कुछ इस टाइप से है। इसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले इसे हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? लॉजिक से। जितना मैं बता रहा हूं उसे आप लोग गौर से और ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों में देखना है। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को ज्ञात करना क्या है? क्वेश्चन का किताब का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है, वो भी एल्गोरिथम नियम से। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग एल्गोरिथम नियम से इसे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, दोनों में देखना सबसे बड़ा कौन है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले इस दोनों में देखना बड़ा कौन है, 135 बड़ा है या 225 बड़ा है। तो हम लोग को पता है अच्छे से कि 225 बड़ा है, तो 225 बड़ा तो उसको पहले लिखिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाइएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा? 135। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद ग्रेटर देन हटा दीजिएगा, यहाँ 225 लिखिएगा, ग्रेटर देन हटा दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर 135। ये लॉजिक से हम बता रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला से बताएंगे। खाली इसको एक दो बार ट्राई कीजिएगा तो आप लोग से बन जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इतना दूर तक समझ में आ गया। सबसे पहले बड़ा देखना है, बड़ा को आगे लिखना है, 135 को पीछे लिखना है। उसके बाद ग्रेटर देन हटा के हम लोग इक्वल टू कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमको इस 135 है ना, 135 को कौन सी संख्या से गुना करें कि 225 के पास पहुंच सकें। ठीक है मेरे दोस्त, 225 से अधिक ना हो, 225 तक ही रहना चाहिए। उससे अधिक होगा तो वो संख्या को हम लोग नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए 1 से अगर गुना करते हैं तो 135 होता है, और 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 2 से गुना करके देख लीजिए, अगर इससे ज़्यादा होगा तो नहीं ले सकते हैं। यहाँ से 2 से गुना करके देखिए, 5 दूना 10 का 0 बाकी हाथ में, 1 दूना 6, 6 1 7 और 2 1 कम 2, 270 बहुत अधिक आ रहे हैं, तो हम ये नहीं ले सकते। यानी कि कितना लेंगे? 1 ही लेंगे। कितना लेंगे? 1। तो 1 लेंगे तो इससे गुना करने के बाद कितना आएगा? 135 आएगा। और जितना भी आएगा गुना करने के बाद हमको 225 से घटा देना है। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि बराबर का मतलब क्या होता है, इधर जितना है उधर इतना है, इधर भी 225 करना है। तो इसको गुना करने से कितना आ जाएगा? 135 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। ठीक है मेरे दोस्त, और 225 से इसको घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया तो 9। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 90 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये समझ में आ गया। ये पहला लाइन आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, उसके बाद क्या करना है, इससे मतलब नहीं है, फिर अगला लाइन में ये दोनों को यहाँ पे उतार देंगे। पहले 135 लिखेंगे, फिर बराबर देंगे, और फिर उसके बाद 90 लिखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें भी वही चीज़ करना है। हमको 90 का कौन सी संख्या से गुना करें 90 में कि 135 के पास पहुँच जाए। देखिए अगर 2 से गुना करते हैं तो 180 आ जाता है, इससे ज़्यादा आ जाता है। हमको ज़्यादा नहीं लाना, उससे कम आ जाएगा चलेगा, हमको 135 तक ही जाना, तो हम लोग 1 से ही गुना करेंगे।
तो कितना आ जाएगा 90। हम लोग इसको गुना करके इससे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 135 से 90 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5, और इधर कितना हो जाएगा 4। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे आ गया 45। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे 45 कैसे आया, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ भी आप लिख लीजिए। 225 में 135 को घटाए थे तब आया था 90। इस साइड में लिख लीजिए अगर याद नहीं रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर ये दोनों कहाँ लिखा जाएगा, आगे, क्योंकि बाएं साइड वाला से हमको कोई मतलब नहीं है। तो 90 इधर लिख दिए, अब 45 पीछे लिख दिए। अब 45 को इस संख्या से गुना कीजिएगा, हम लोग 90 के पास पहुंच जाए। तो देखिए 2 से गुना करने से डायरेक्ट 90 के पास पहुंच गए। जब 90 के पास पहुंच गए तो इसको गुना करने के बाद 90 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 0। देखिए इसको गुना करने से कितना आएगा 90, और फिर हमको क्या आगे वाला से घटाना है, तो 90 में से 90 जाएगा तो 0 ही ना बचेगा। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। जब यहाँ पे मेरा 0 आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे SCF बराबर, जो यहाँ पे होता है यही SCF होता है। मेरा SCF कितना हो जाएगा 45 आंसर। ये आपका लॉजिक से है मेरे दोस्त, इसको हम भाज्य विधि से भी आप लोगों को बताएंगे अगर लॉजिक समझ में आ जाता है, क्योंकि एल्गोरिथम नियम यही है जो किताब में बोला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे 38 220 गुना 196 है। इसको बनाएंगे कैसे, तो इसमें देखिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसलिए हम याद करने बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन NCERT से हूबहू रहता है, इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं देते हैं। जैसे हम सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पहले ये लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त 196। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 38 220, यहाँ पे बराबर का साइन देते हैं। सेकंड लाइन में क्या करते हैं आप लोग लॉजिक को तो याद करना ही होगा, क्योंकि बचपन से हम लोग लॉजिक को याद करते चले हैं। इसी तरह से यहाँ भी आप लोग लॉजिक को याद करना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे इक्वल टू, पहले ग्रेटर देन फिर इक्वल टू। अब यहाँ 38 220, यहाँ कितना 196। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि डायरेक्ट 195 अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे दोनों गुना करने से ये मेरा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचे क्या 0। इसको गुना करके इसको घटाइएगा तो 0 ही बचेगा, ये गुना करने से तो नहीं आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे लास्ट में SCF बराबर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 196। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो 2 क्वेश्चन इस टाइप से आपका हो गया 1.1 का। अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 867 और 255 ये दोनों का SCF निकालना एकलुट विभाजन से। तो देखिए अगर ये दोनों क्वेश्चन में अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको बारीकी से देखिए। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ा देखते हैं, दोनों में बड़ा कौन है, 867 बड़ा या 255। तो हम लोग को पता है 867 बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। पहला लॉजिक ये काम करना है। दूसरा लॉजिक में क्या याद रखना, ग्रेटर देन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 255। अब 255 लिखेंगे। अब 255 में कौन सी अंक से गुना करें कि हमको 867 के पास पहुंचना, उससे कम रहेगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो इसको गुना कर करके हम लोग देखेंगे, लगभग इसको हम लोग 200 मान सकते हैं। तो 200 मानेंगे तो हमको यहाँ आने के लिए कितना, 400 गुना करेंगे तो 800 हो रहा है। तो 400 गुना करके देखिए कितना आता है, समझ में आप लोग को आ जाएंगे। यहाँ से देखिए 400 गुना कीजिए, यहाँ पे कितना है 255 और गुना 4, 5 को 20 को 0, बाकी हाथ में 2, 5 को 20, 20 2, 22 को 2, बाकी हाथ में 2, 4 दूना 8, 8 2 10, 1020। इससे ज़्यादा पार कर जा रहा है, यानी कि हम लोग 4 बार नहीं ले सकते। ठीक है मेरे दोस्त, 3 बार लेते हैं। 3 बार में क्या आ रहा है देख लीजिए, 5 दिया 15 के 5, बाकी हाथ में 1, 5 दिया 15, 15 1 16 के 6, बाकी हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7। 3 बार में देखिए 765 आ रहा है। 3 बार में कितना आ रहा है 765, यानी कि 3 बार लगा सकते हैं। 3 बार हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि 4 बार नहीं लगा सकते, हम लोग 3 बार लगा सकते हैं। 3 बार देखिए कितना आ रहा है 255 गुना 3, कितना आ रहा है 5 दिया 15 5, बाकी हाथ में 1, 5 दिया 15, 15 1 16 के 6, बाकी हाथ में 1, 3 दूना 6, 6 1 7, यानी कि 765 हम लोग लगा सकते हैं। यानी कि हम लोग कितना बार लगाएंगे 3 बार, हम लोग ज़्यादा तो लगा नहीं सकते, 3 बार लगाएंगे। तो इधर गुना करने से कितना जा रहा है 765, तो जो 765 आएगा इससे हम लोग घटाएंगे, ये जितना भी गुना करने से आएगा इससे हम लोग घटाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ देखिए 867 में 765 को घटा दें, कितना आ जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया तो 0 1, 102 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 102।
इस समझ में आ रहा मेरे दोस्त? ऐसे ही करके लिखना। अब सेकेंड लाइन में क्या करना है, इधर वाला का कोई काम नहीं रहता, ये दोनों उठ के यहाँ पे आ जाता है। 255 आगे लिख देंगे और 102 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अब फिर 102 से हम लोग को यहाँ के पास पहुँचना है। तो मान लीजिए 100 है, 2 बार में इतना आएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार लगेगा। तो 2 बार में कितना लगेगा, 2 बार यहाँ पे करके देखिए, 102 गुना 2 कितना लग रहा है, 4 0 2 204। 3 बार में तो 300 आ जाएगा, है ना मेरे दोस्त। 2 बार ही लगाएंगे तो 2 बार में कितना आएगा, 204। अब 204 घटाएंगे, 204 घटाएंगे इसमें 255 में, तो 255 ये है, 255 में 204 क्या होगा, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1 5, इधर कट कुट कितना आ गया, +51। अब ये दोनों फिर उठ के यहाँ आ जाएगा। 102 को आगे लिखेंगे और 51 को यहाँ लिखेंगे। तो 51 से कितना बार में आ जा रहा है, 2 बार में आ जा रहा है। जब 51 दूना कितना होगा, 102, 102 को 102 से घटाएंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो हम लोग लास्ट में लिख देते हैं HCF बराबर ये वाला 51। ठीक है मेरे दोस्त। तो इस टाइप से आप लोग को चैप्टर में हम 3 क्वेश्चन को समाप्त कर दिए हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तभी हम इसमें विभाजन विधि भी आप लोगों को भाजन, इसमें हम आप लोगों को भाजन विधि भी बता देंगे और उसको बैठाते कैसे वो भी बता देंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो इसे आप लोग अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं अभी आपको भाजन विधि बताता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। ये सब से आप लोग लॉजिक लगा के आप लोग घटा उठा के बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अभी हम एक ठो एकदम अच्छा से पहला का क्वेश्चन अच्छे ढंग से भाजन विधि और इक्लूड विभाजन दोनों नियम से बता दूंगा। इसे देखिए, पहला क्वेश्चन को हम लोग लिखे हैं, उसे हम लोग भाजन विधि से बना के आप लोग को दिखाते हैं। अगर लॉजिक नहीं समझ में आया तो आप फॉर्मूला से बनाइए। सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको जो बड़ा वाला है उसको बीच में रखना है। भाजन विधि से कैसे बनता है, बड़ा वाला को बीच में रखना है। बड़ा वाला को क्या रखना है, बीच में रखना है। तो यहाँ पे बड़ा वाला को क्या करेंगे, बीच में रखेंगे। देखिए 225 यहाँ पे रखेंगे और छोटा वाला आगे रखेंगे। हो वही चीज़ रहा है। तो 135 से कितना बार में लगाना है हम लोग को देखना है। तो 135 से कितना बार में, 2 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा, 135। फिर उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 90। ठीक है मेरे दोस्त। तो HCF में क्या होता है, जब तक कटेगा नहीं ये वाला आगे बढ़ते जाता है। तो 135 फिर यहाँ लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद क्या होगा, 90 से लगाएंगे। तो 90 से 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा था, 1 बार लगाएंगे 90। ठीक है मेरे दोस्त। तो 90 लगाने के बाद इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 45। अभी भी नहीं कटा तो फिर 90 आगे जाएगा। अब देखिए 45 दूना 90, भाग लग गया। ठीक है। जब भाग लग जाता है तो जो ये बचता है ना, यही आपका क्या कहलाता है, HCF। तो HCF आ गया 45। ये हो गया भाजन विधि। हमें भाजन विधि नहीं बनाना, इसमें हमें बनाना है एलोगरिथम विभाजन विधि। तो एलोगरिथम बनाने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये एक फार्मूला है। अभी हम लॉजिक से बताएं, अब फार्मूला से भी बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक, एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो उसको यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसको भाज बोलते हैं, किसको भाजक बोलते हैं, किसको शेषफल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं ना, तो ऐसा करके सिंबल लेते हैं। ठीक है। तो हम लोग है जो इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है मेरे दोस्त, इसको भाज्य बोलते हैं। ठीक। और जो नीचे बचता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल। और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं भागफल। और जो यहाँ पे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। इसी को हम लोग इसमें बैठाए हैं। ठीक है। तो जो यहाँ पे
भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकालें, उसी को एल्गोरिथम में बनाना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा और बैठाना होगा। सबसे पहले देखिए, इतना के लिए भाज्य क्या है 225, यहाँ लिखिए 225। उसके बाद बराबर है, बराबर दिए। उसके बाद क्या भाजक, तो इतना के लिए भाजक कौन है, इधर वाला भाजक होता है, देखिए यहाँ पे भाजक है तो भाजक 135 है। फिर क्या है गुना, फिर भागफल, देखिए यहाँ के लिए भागफल कौन है 1, फिर प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, तो शेषफल कितना है 90, इतना के लिए कितना है 90। तो उसी ढंग से हम ये वाला बनाए थे, तो लॉजिक से डायरेक्ट था, इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा। अगर लॉजिक आपको आ गया तो इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एकलूट विभाजन नियम से बनाना, ना कि भाजन विधि से बनाना। ठीक है मेरे दोस्त, तो उसी टाइप से आप दूसरा का लेके चलेंगे। दूसरा यहाँ से यहाँ आपका है, यहाँ से लेकर यहाँ, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले भाज्य 135, फिर क्या है भाज्य के बाद क्या भाजक, भाजक कितना है 90, फिर भागफल और फिर लास्ट में शेषफल। ठीक है मेरे दोस्त, उसी तरह से अब नीचे वाला हम करेंगे। यहाँ पे कितना है भाज्य 90, इधर ला क्या होता है भाजक, इधर क्या होता है भागफल, और यहाँ शेषफल क्या बचा था कुछ नहीं तो 0। तो उसके बाद लास्ट में हम लोग एचसीएफ बराबर क्या करते हैं 45। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए आपको जिससे समझ में आया उससे बनाइए। इससे बनाइएगा तो दो चीज़ बनाना होगा, पहले भाग विधि से यहाँ निकालना होगा, उसके बाद फिर इसको एकलूट विभाजन नियम से यहाँ पे बनाना होगा। तो पहला क्वेश्चन को दोनों तरीका से हम बता देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें फॉर्मूला भी याद करना है, भाजन विधि से बनाना है, एकलूट विभाजन से भी बनाना है। अगर आप लॉजिक समझते हैं तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस टाइप से है। पहला का रोमन 1, 2 और 3 मैंने तीनों ख़त्म कर दिया है, और प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है कुछ इस टाइप का है। मैं उसे पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे कैसे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे कि हम लोग को पहले एक समझा दे रहे हैं। इसमें एक बेसिक होता है क्या है, इसमें अगर जहां बोला अधिकतम संख्या, क्या बोला अधिकतम संख्या, ठीक है, और या फिर बोल दिया मापन, यानी कि मापने वाला कोई भी चीज, या अधिकतम संख्या बोला तो उसमें हम लोग निकालेंगे HCF। ठीक है, अब अगर बोल दिया न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, और इसमें बोल दिया रिपीटेशन, यानी कि बार बार रिपीट करना। रिपीट मीन्स क्या है, कोई ग्राउंड में इंसान दौड़ रहा है इसे, ठीक है, तो एक उसके पीछे दौड़ रहा है, तो कभी न कभी बीच में तो वो लोग एक आपस में मिलेंगे, उसी को रिपीटेशन बोलते हैं। जैसे 1 घंटी 5 बजे बजा, दूसरा घंटी 5:05, तीसरा घंटी 5:10 पर, कभी न कभी तो साथ में सारा घंटी बजेगा, तो उसी को हम लोग रिपीटेशन कहते हैं। तो रिपीटेशन में LCM निकलेगा, न्यूनतम में LCM निकलेगा, और अधिकतम संख्या निकालने बोलेगा तो HCF निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए वहां पे अधिकतम बोला, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला अधिकतम, यानी कि हमको HCF निकालना है। तो वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ 616 है और 32, यानी कि ये दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम लोग तो इसको ज्ञात कर चुके हैं कि एल्गोरिथम एकलूट विभाजन से कैसे हम लोग इसको करते हैं। इसको देखिए डायरेक्ट करते हैं हम लोग, दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा 616 है, तो सबसे पहले लिख देंगे 616, ग्रेटर देन कर देंगे 32। उसके बाद 616 के बाद क्या करेंगे, इसको कर देंगे इक्वल टू 32। यहाँ स्टेप सबको याद है, यहाँ पे क्या है 32, और उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे है कि 32 में कितना अंक से गुना करे कि 616 के पास पहुँच सके। उससे कम आएगा चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम लोग लगभग क्या लेंगे, लगभग हम लोग 19 लेंगे,
ठीक है मेरे दोस्त। 19 से देखिए कितना आता है, बगल में हम लोग गुना करके देख लेंगे। तो 32 गुना 19 क्या हो जाएगा, 9 दूना 18 काट, बाकी हाथ में 9 3 27 27 1 28। इधर कितना हो जाएगा 2, इधर कितना हो जाएगा 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 8 8 2 10 के 0, बाकी हाथ में 3 2 5 5 1 6, यानी कि 608 है, यानी कि 608। तो 608 में क्या करेंगे, 616 को घटा देंगे, 616 को 608 में घटा देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 8 ओनली। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 8, यानी कि यहाँ से गुना करने के बाद जितना भी आता है इसको इससे घटा देते हैं तो इधर लिखाता है। अब ये दोनों कहाँ पे लिखाएगा, 32 और 8 इधर लगा लिखते नहीं है, तो 32 को आगे लिखेंगे, अब बगल में यहाँ पे 8 लिख देंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ देखिए हमको 8 में किस अंक से गुना करें, किस संख्या से गुना करें कि यहाँ पे मेरा आ जाए 32, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 32 आ जाएगा। 8 चौके क्या होता है 32, और जब 32 को 32 से घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 0। जब मेरा 0 आ गया तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर मेरा HCF होता है, तो ये हो गया 8। HCF कितना आ गया 8। यहाँ पे मेरा कितना आ गया, फाइनल आंसर 8 आ गया। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोगों को मैं रिवीजन के लिए एक होमवर्क दे दिया हूँ, इसे आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। होमवर्क कुछ इस टाइप से है, देख लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया हूँ 420 और 130, 420 और 130 का आप लोग एल्गोरिथम एक्लूड विभाजन से आप लोग इसे HCF ज्ञात करके देखिएगा आप लोगों से बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने छोड़े हैं फिलहाल। ठीक है मेरे दोस्त, जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। अगर आप अच्छे से करेंगे ना दोस्त, तो मेरे पे विश्वास कीजिए, आप लोग के बहुत ही अच्छे मार्क्स 10 क्लास में आएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। और आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो जब भी हम डालें तो आप लोग मिस ना करें। ठीक है मेरे दोस्त, थैंक यू, बाय बाय।